आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पूरे दिन में 2 से 3 वीडियो आप लोगों के लिए ला रही हूँ। क्यों ला रही हूँ? क्योंकि एक एक मिनट की अपडेट आपको देने की का मैं यहाँ प्रयास कर रही हूँ। तो यहाँ पर कंचन वर्मा जो कि महानिदेशक हैं, उनके द्वारा जो है बेसिक शिक्षा विभाग को ये हरी झंडी दे दी गई है कि आपका जो 8,800 जो कि 27 जून के लिए जिसके विषय में विज्ञप्ति दी गई थी, हमने आपको सूचना दी थी, है ना। तभी से हमारा और आपका सामना ज़्यादा हुआ। जिस दिन मैंने इसकी पहली खबर आपको दी थी कि 8,800 ECCE एजुकेटर की भर्ती आने वाली है, ठीक है। विज्ञप्ति मतलब शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में जो आपकी कंचन वर्मा जी हैं, महानिदेशक हैं, जो यह इन्होंने क्या कहा है, पूरा लेटर पढ़ेंगे। पहले ये देख लीजिए कि 30 सितंबर तक 2025, 30 सितंबर तक जो है, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर, मतलब सितंबर तक आपकी ये भर्ती पूरी करनी है, ठीक है। तो पूरी जानकारी देखेंगे एंड एक बार सभी जिलों में कितनी सीट है, आपके ज़िले में कितनी सीट है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। एक बार वीडियो को सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक एक ज़िले में कई कई सीटें हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अप्लायर बहुत होते हैं, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इतनी मुश्किल से समय निकाल रही हूँ पूरे दिन। मेरी पढ़ाई लिखाई भी इस समय बिल्कुल चौपट हो गई है, बिल्कुल भी पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको जानकारी हम सारी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका भरोसा बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पढ़िएगा पूरा। यहाँ पर पत्र है, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, समस्त जनपद, ठीक है। तो जो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मैम 8,800 वाले भी स्टार्ट हुए नहीं हुए, तो अब होने वाले हैं, सभी जनपद में होने वाला है, ये भी आपका जवाब मिल गया। दूसरा, जिन जनपदों में मतलब 10,500 नहीं आए हैं अभी तक, सॉरी 10,000 जो चल रहे थे वो वाले भी नहीं हुए, तो वो भी धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, लेकिन अब ये भी जल्दी खुलेगा, ठीक है। 10,500 वाला आए ना आए, लेकिन अब आपका ये भी खुलने वाला है पोर्टल, ठीक है, क्योंकि शासनादेश मिल गया, मतलब अब काम स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि पता है क्या रीज़न आपको बताऊं, सच क्यों ये भर्तियां नहीं रुकेंगी, इस ये रीज़न सबसे बड़ा है, क्योंकि ये बड़ी जॉब, बड़ी बड़ी सैलरी वाली जॉब, ये इनकी देने की हैसियत रही नहीं है आयोग की, तो ये 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार में ही टरकाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। तो इसलिए ये तो आनी ही आनी है भाई। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, प्री प्राइमरी, समझ रहे हो ना, प्री प्राइमरी जो है, यहाँ पर डेट वगैरह दे रखी, देखो आज ही की डेट है 7/7/2025, ठीक। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट कल का है ये, ओके। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक कॉम्पोजिट विद्यालयों में बाल बाटिका कक्षा हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्ति के संबंध में, किए जाने के संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि इसमें आपको ज़िले भी पता चल जाएंगे, आपके ज़िले में कितनी सीट है ये भी पता चल जाएगा, और भी सारी जानकारी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी, ठीक है। जो भी आपके सवाल है लगभग जवाब आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ओके। तो यहाँ पर महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ये लिखी हुई है इतनी बड़ी, इसको पढ़, इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। 27 जून 2025, हमने आपको 27 जून को बताई थी ना ये खबर, ठीक है। तो 27 जून 2025 का संदर्भ, ओके, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि 2025 27 जून को आई थी, उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में आवर्तक मद के अंतर्गत 8,800, ठीक है, 8,800 विद्यालयों में संचालित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल बाटिका में मानव संसाधन जो ECCE एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई यहाँ पर दिख रही हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ओके, खुद भी पढ़ सकते हो। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं कुछ बनावटी हो, बस आपको लास्ट में बता दे रही हूँ। यहाँ पर कार्यवाही जो है, ठीक है, ECC, यहाँ से देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों बाल बाटिका हेतु मानव संसाधन ECCE एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यवाही जैम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपको साइन भी दिखा देते हैं, यहाँ पर कंचन वर्मा जी के साइन है, वो कट हो गए कैसे भी PDF में, ओके। तो यहाँ पर जो है ये देख लीजिए, यहाँ पर जो भी आपको दिख रहे हैं, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, शासन को लिखा गया है यहाँ पर, ये सभी लोगों को जहाँ जहाँ से ये होती हैं भर्तियाँ, उन लोगों की ये सब लिखा गया है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सभी जगह मतलब ये खबर पहुँचा दी गई, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर कंचन वर्मा जी के साइन यहाँ पर पूरे दिख रहे हैं, ओके।
तो अब हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमें ये जानना है कि हमारे ज़िले में कितनी सीट है। आपको सबको ये बहुत ज़्यादा रहता है कि हमारे ज़िले में कितनी सीट हैं, तो सभी ज़िलों की बात करेंगे, देख लीजिए। और सभी ज़िलों में सीट्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ये नहीं सोचना है कि अरे जो 10,000 एजुकेटर की भर्ती हुई है उस वजह से कुछ लोग कह रहे थे कि जो 8,800 में उतनी ही भर्तियाँ आएंगी, जब 10,000 वाली वो पूरी हो जाएंगी और जब सीट बचेंगी तो ये लग रहा था सुन के कहीं ऐसा ना हो 4-5 सीट ही हर ज़िले में रह जाएं। तो ऐसा नहीं है, अच्छी भली सीट है आपकी हर ज़िले में। जैसे अगर हम आगरा की ही बात कर लें, आगरा की तो आप देख पा रहे हैं 160 सीट है। अलीगढ़ की बात करें 130 सीट है। अम्बेडकर नगर में 90 सीट है। अमेठी में 130 सीट है। अमरोहा में 70 हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। अमरोहा में 170 हैं, अमरोहा तक हो गए, हमने 5 नंबर तक की देख ली हैं। आगे हम बात करते हैं अमरोहा के बाद औरैया में। औरैया की बात करें 80 सीट है। आजमगढ़ में 220 हैं। बागपत में 60 हैं। बहराइच में 140 हैं। बलिया में 180 हैं। बलरामपुर में 100 हैं। बांदा में 90 हैं। ठीक है, बांदा में 90 हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आप अपना अपना सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बांदा में 90 हैं। बाराबंकी में 160 हैं। बरेली में, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, 160 सीट्स हैं। बस्ती में 150 हैं। भदोही में 70 हैं। बिजनौर में 120 हैं एंड बदायूं में 160 हैं। ठीक है, तो ये हैं आपकी सीट। आगे बात करते हैं, ज़िले 75 हैं। एक बार भाई सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इतनी गर्मी हो रही है उसके बावजूद भी मुश्किल से पूरे दिन मेरा काम जो है फ़ोन के ही ऊपर डिपेंड हो गया है, पूरे दिन चेक करना कि कोई लिंक, क्योंकि आप लोगों को कमेंट आते हैं जैसे कि मैं मुजफ्फरनगर में अभी तक नहीं आया आप, तो मैं चेक करती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं आ गया हो, मैं बच्चों से कह दूँ नहीं आया और बच्चे फिर बाद में मुझे अच्छे वाले मतलब कहते हैं ना वो दुआएं दें बैठ के, तो वो बददुआएं मुझे भी नहीं चाहिए। तो मैं भी चेक करती हूँ कि शायद कहीं आ गया हो, मैं झूठ बोल दूँ, तो बहुत मेरा समय जाता है इसमें, मेरी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पर अब मैं इतना कर रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है इस बार मेरा ये चैनल 10,000 का टारगेट मैं लेकर चल रही हूँ। आप लोग ज़रूर 10,000 सब्सक्राइबर हमारे करवाएंगे पूरे, मेरा ये टारगेट है। मतलब मुझे जल्द से जल्द करना है ये टारगेट पूरा। तो बुलंदशहर में जो है 160 हैं। चंदौली में 90 हैं और चित्रकूट में 60 हैं। ऐसे ही जो देवरिया है 170 सीट्स है। एटा में 90 सीट्स है। इटावा में 90 सीट्स हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर इटावा की, देख लीजिए। आगे बात करते हैं फैज़ाबाद में 120 सीट है। फर्रुखाबाद में 80 सीट है। फतेहपुर में 140 सीट है। फिरोजाबाद में 100 सीट हैं। और यहाँ पर बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध में कितनी है, 40 सीट है। इसमें सबसे कम सीट मुझे दिखी। एंड बात करते हैं गाज़ियाबाद में 50 सीट है। ओके, इसके बाद रह जाते हैं आगे। गाज़ियाबाद में 50 सीट थी। गाजीपुर में कितनी है, 170 सीट्स हैं। 170 सीट गाजीपुर में है। गोंडा की बात करें तो 170 है। गोरखपुर में 210 हैं, काफ़ी अच्छी सीट है। जी क्या है, हमीरपुर यूपी में 80 सीट है। हापुड़ जो है पांचाल नगर में 40 सीट है। हरदोई में 210 सीट है। हाथरस में 80 सीट हैं। जालौन में 90 सीट हैं। जौनपुर में 220 सीट हैं, जौनपुर में भी अच्छी हैं। झांसी में 90 सीट है। ठीक है, जालौन में तो आई भी थी अभी, है ना, जालौन में तो अभी भी खुला हुआ है पोर्टल, तो वो 10,000 वाला होगा। झांसी में 90 सीट है। और यहाँ पर बात करते हैं जो कन्नौज है, इसमें 90 सीट है। कानपुर देहात में 110 सीट है। कानपुर नगर में 100 सीट है। कन्नौज में 70 सीट्स हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 45 नंबर पे कौन सा है, कौशाम्बी है। कौशाम्बी में 80 सीट हैं। कुशीनगर में 150 सीट है। लखीमपुर खीरी में 160 सीट है। ललितपुर में 70 हैं। एंड बात करते हैं लखनऊ में 90 सीट हैं। महाराजगंज में 130 सीट हैं। महोबा में 50 है। मैनपुरी में 100 है, मतलब 100 है। मथुरा में 110 है, मतलब 110 है। मऊ में 100 है। मऊ में अभी भी लिंक ओपन है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो 10,500 वाले में। मेरठ की अगर हम बात करते हैं, मेरठ में 140 हैं। और हाँ, मेरठ का ही आज कमेंट आया था कि हमारा जो है साइट बंद हो गया था, लास्ट टाइम हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या अभी साइट ओपन होगा? तो परेशान ना हो, अगर वो साइट ओपन नहीं भी होता है तो मेरठ में आप देख लीजिए 140 सीट है, दोबारा होगा। ठीक है, मिर्ज़ापुर में 140 होंगे और मुरादाबाद में 90 सीट्स हैं। ठीक है, मुरादाबाद का भी कमेंट आ रहा था। ओके, मुरादाबाद का कमेंट आ रहा था। और अभी हमने बताया किसका था, मथुरा का कमेंट आया था एक, और आया था मेरठ का, तो मैंने बता दिया। अच्छा, वहाँ से कमेंट ज़्यादा आए हैं। ओके, और मुजफ्फरनगर का भी कमेंट आ रहा था, तो मुजफ्फरनगर में 100 सीट हैं। पहली बात हम मऊ की बात कर रहे थे, 100 सीट है। मेरठ में 140, मिर्ज़ापुर में भी 140 है। मुरादाबाद में 90 सीट है। मुजफ्फरनगर में 100 सीट है। पीलीभीत में 70 सीट्स हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में कितनी 180 सीट है। प्रयागराज में 210 सीट है। रायबरेली में 210 है। रायबरेली और प्रयागराज में सेम है। प्रयागराज का अभी जो 10,500 वाला अभी लिंक बंद हुआ था वो भी खुल गया था, तो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले हो रही है। यहाँ पे 210 पहले से इसमें भी सीट है और उधर भी चल रहा है, तो आप तो दोनों जगह अप्लाई करेंगे। सहारनपुर में 120 है। संबल भीमनगर में 80 हैं। संत कबीरनगर में 100 सीट्स है। शाहजहाँपुर में 160 है। शाहजहाँपुर में भी अभी 10,500 का पोर्टल खुला हुआ है। मैं साथ साथ सब चीज़ें बताती चल रही हूँ, ठीक है। आगे ये क्या है यहाँ पर दिखा, एक सेकंड में फ़ोटो हटाऊँ अपनी तब दिखेगा। ये है शामली, ठीक है। शामली जो है प्रबुद्ध नगर 40 सीट है। श्रावस्ती में 60 सीट है। सिद्धार्थ नगर में 140 सीट है। सीतापुर में 200 हैं। एंड आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सीतापुर के बाद जो है हमारा यहाँ पर आपका सीतापुर में सिद्धार्थ नगर में 140, सीतापुर में 200 एंड ये क्या है सोनभद्र में 80 सीट है। और सुल्तानपुर में आपका कितना है, सुल्तानपुर में 130 सीट है। एंड उन्नाव में 160 है और वाराणसी में 90 सीट है। तो टोटल ये होगा, ग्रैंड टोटल कितना हुआ 8,800। तो अब आप लोगों का आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा, क्योंकि आपकी जो भर्ती हैं वो आपकी 30 सितंबर तक आपकी फुलफ़िल करनी है। तो 30 सितंबर में फुलफ़िल करनी है, तो आप यहाँ पर जैसे कमेंट करते हो ना मैम हमारे यहाँ कब आएगी, तो देख लीजिए 30 सितंबर के अंदर सारी भर्तियाँ आपको ये देखने को मिलेंगी। और इस भर्ती में मुझे उम्मीद है आप लोग सिलेक्ट ज़रूर होंगे। एक बार बस घर से निकलने की कोशिश करो, फिर रास्ते बनने लगेंगे। हम हर बार यही कहते हैं, एक बार निकलो तो सही, ठीक है, रास्ते खुद बन जाएंगे। तो यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। जाते जाते फिर से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।